सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर करी हुई थी। तो हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कवर कर लिया है। कैपेसिटेंस के हमने बेसिक फिनोमेना को समझा था, क्या होता है कैपेसिटेंस, किस तरीके से कैपेसिटर काम करता है। तो आज का लेक्चर जो है उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाला है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। इसका मतलब आपको एक स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है और उसके लिए हम कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया है जिसके अंदर एक और स्फीयर है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आपके लिए गए हैं। दीज आर दी हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। क्लियर? हॉलो का मतलब एक, उसके बाहर दूसरा, तो ये कॉन्सेंट्रिक्स हैं स्फीयर्स यहाँ पे। अब समझिए, जो अंदर वाला है इसका रेडियस है आर ए और जो बाहर वाला है इसका रेडियस है आर बी। जो बाहर वाला है उसको हमने ग्राउंड कर रखा है, तो ये क्या हो रखा है, ग्राउंडेड हो रखा है यहाँ पे सिचुएशन पे। और अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टिंग स्फीयर के कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करेंगे। ये हमारा काम है आज का। तो देखिए, सबसे पहले जो जो चीज़ें हमने ली हुई है उसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स, ए ऑफ रेडियस आर ए सराउंडेड विद अनदर कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ बी ऑफ रेडियस आर बी। समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब दो कॉन्सेंट्रिक आपके पास क्या है, स्फीयर्स हैं। अंदर वाले का रेडियस आर ए, बाहर वाले का रेडियस आर बी आपको दिया हुआ है। व्हेन अ चार्ज, अच्छा देखिए, जब हम चार्ज देते हैं इस वाले को, अंदर वाले को देते हैं स्फीयर को, हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इनर स्फीयर ए, अगर हम अंदर वाले ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो उसका सारा चार्ज कहाँ हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, सरफेस पे। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे। अब इस पे जब पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसकी वजह से जो बाहर का आपका कंडक्टिंग स्फीयर है बी, उस पर भी क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस पे माइनस क्यू चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बाय इंडक्शन। अब देखिए, इसके बाद बाहर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव है तो इसके बाहर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। लेकिन क्योंकि इसका जो बाहर का सरफेस है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा इस बी पे, वो सारा का सारा ग्राउंड पे चला जाएगा। तो इसका मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा वो ग्राउंड पे चला जाएगा। अंदर वाला इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये अंदर का नेगेटिव चार्ज जो है ये ग्राउंड के अंदर नहीं जाने वाला है। तो यही चीज़ हमने यहाँ तक लिखी हुई है, इसे समझ लो। व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इनर सरफेस ए, जब हम इसे देंगे, इट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द आउटर सरफेस ऑफ ए, तो ये इसके बाहर के सरफेस पे जाके, क्योंकि चार्ज होता है इट इज ऑलवेज रिसाइड, ठीक है ना, आउटर सरफेस। तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस ऑफ बी, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो चुका है इनर सरफेस पर, जो प्लस क्यू चार्ज है वो आउटर सरफेस पे होगा। ग्राउंड है तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा बाहर वाले सरफेस का कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे कैपेसिटेंस को। अब हमें देखने को मिल रहा है कि चार्ज, जैसा हमने पीछे देखा था पैरेलल प्लेट या फिर दो कंडक्टर्स के बीच में हम क्या निकालते थे, कैपेसिटेंस को निकालते थे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। तो समझ लीजिए इन दोनों के बीच में हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस कैपेसिटेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर इनर सरफेस, इनर स्फीयर ए। तो हम पोटेंशियल निकालते हैं इनर स्फीयर ए के लिए, मतलब जो अंदर वाला स्फीयर है हमारा ए, उसके लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है ये होगा यहाँ पे पोटेंशियल, कितना होगा पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव पे जो होती है वो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है और नेगेटिव पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब अगर मैं अंदर वाले के लिए, अंदर वाले स्फीयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू को निकालता हूँ, तो पोटेंशियल क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा निकाला जाता है। तो जब मैं अंदर वाले स्फीयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू को निकालूंगा तो उस सिचुएशन पर हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, पोटेंशियल जो होगा, दिस इज लाइक, अगर मैं इस वाले स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रही होगी, के, एंड चार्ज कितना है यहाँ पे, Q, और नीचे अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, RA। क्लियर हो गई चीज़। फिर मैं दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले की, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, K,
क्योंकि इस पे चार्ज की वैल्यू माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू और नीचे क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना है, आर बी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर मैं इनर सरफेस ए के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालता हूँ तो पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जाएगा, इस पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, इसकी तरफ। क्लियर हो रही है चीज़। तो इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं हमेशा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है के क्यू आर ए माइनस के क्यू बाय आर पी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे, दिस इज लाइक 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज लाइक के क्यू ये इस तरफ जाएगा, दिस इज लाइक आर बी, ये इधर आएगा आर ए और नीचे हो जाएगा दिस इज लाइक आर ए आर बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक आप लोगों को। तो ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया है ए वाले का इनर सरफेस, ठीक है ना। तो जो हमारे पास इनर स्फीयर था उसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई के क्यू आर बी माइनस आर ए बाय आर ए आर बी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है इनर वाले की। लेकिन जब मैं आउटर वाले की बात करूंगा, फॉर आउटर स्फीयर बी, ओके, तो आपको पता है कि यार जो आउटर स्फीयर बी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। इसका पोटेंशियल जो होने वाला है, ध्यान रखना, वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है ग्राउंड से। तो जितना भी चार्ज इसके सरफेस पे रहा होगा वो सारा चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएगा, डेफिनेटली कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड में हो जाएगा। तो इस वजह से जो आपका आउटर स्फीयर बी है उसकी जो वैल्यू होगी वी की, वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है बी की वो क्या होगी, 0। तो अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, तो अगर हम नेट पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ डिटरमाइन करते हैं तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं ना, दिस वन इज लाइक नेट पोटेंशियल, दिस इज लाइक V इज इक्वल टू वी ए प्लस में वी बी। और वी ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के क्यू आर बी माइनस आर ए आर बी। लेकिन वी बी की वैल्यू कितनी है, 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में अगर आप 0 लिखोगे बात सेम होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ रही है नेट पोटेंशियल की वैल्यू। अगर हमने पोटेंशियल निकाल लिया तो कैपेसिटेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ स्फीयर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सो V की वैल्यू हमें पता है कि जो हमारा नेट पोटेंशियल आया उसकी वैल्यू है के क्यू और दिस वन इज लाइक आर बी माइनस आर ए आर बी। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। K की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। K की वैल्यू कितनी होती थी, K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह लिखोगे अगर इसको तो ये ऊपर आ जाएगा, दिस वन इज लाइक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन इज लाइक आर बी माइनस आर ए आर बी। तो ये वैल्यू होती है हमारे कैपेसिटेंस की स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर की। समझ में आ गया किस तरीके से। तो देखिए आप जनरल देखेंगे जो भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वहाँ पे जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है हमेशा पोटेंशियल को डिटरमाइन करने का। जहाँ हमने पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया तो हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में Q बाई V में उस पोटेंशियल को पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फाइनली हमें कैपेसिटेंस मिल जाता है उस कंडक्टर के थ्रू। तो अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि आखिर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अब इसे निकालेंगे। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, सिंपल सा टर्म है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने पीछे यूज़ किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में कवर किया है। हमने क्या किया, एक इस तरीके से दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ले ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनफाइनाइट शीट ले ली। अब आपको पता है जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इनके बीच का सेपरेशन कितना होने वाला है, d होने वाला है। एरिया जो हमने कंसिडर किया था a फॉर इनफाइनाइट शीट, तो इन दोनों का एरिया जो है वो a है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें निकालनी है एनर्जी स्टोर कितनी होगी यहाँ पे। तो आपको पता है एनर्जी स्टोर का मतलब क्या है, हम वर्क डन की वैल्यू को निकालने वाले हैं। जितना ये वर्क डन करेगा जब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम वन शीट टू अनदर, एक शीट से दूसरे शीट पे जब वो चार्ज मूव करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट पर्टिकुलर वर्क डन रिप्रेजेंट योर एनर्जी। इसका मतलब हमें वैल्यू यहाँ पे किस चीज़ की निकालनी है, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप एक जनरल टर्म पे समझेंगे, लाइक अगर हम बात करते हैं इनिशियली
इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब हम इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे, जब टाइम की वैल्यू 0 है, तो उस समय यहाँ पे कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी उस सिचुएशन पे आपकी 0 होने वाली है। ये कब की कंडीशन है? जब टाइम 0 है, तब चार्ज की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 देखने को आपको मिलेगी। और उस समय आपकी पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब सारा का सारा चार्ज होगा यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब सारा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उस सिचुएशन पे सारा चार्ज का मतलब क्या हो गया? जब चार्ज जितना भी मैक्सिमम ट्रांसफ़र होना है, दैट इज़ अ पर्टिकुलर चार्ज, हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल चार्ज जो हमने यहाँ पे लिया है, दैट टोटल चार्ज इज प्लस क्यू। तो हमने क्या किया? चार्ज क्यू लिया हुआ है हमने, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्लियर, टोटल चार्ज। तो अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन करता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? Q बाय C। ये हमारे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। C क्या है यहाँ पे? C जो है दिस इज योर कैपेसिटेंस, C इज द कैपेसिटेंस। और आपको पता है जो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ये इंडिपेंडेंट होती है चार्ज और पोटेंशियल पे। अगर ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो C अगर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये वैल्यू है हमारे पास Q बाय C। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। V इज इक्वल टू Q बाय C, ये हमारी वैल्यू हो गई है पोटेंशियल की। अब बात करते हैं वर्क डन की। तो हमने इसे फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का, हम यहाँ कंसिडर करते हैं, कंसिडर स्मॉल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम शीट 2 to 1। तो जब हम एक स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम शीट 2 to 1, मतलब 2 से 1 की तरफ जब हम एक स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, उस सिचुएशन पे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन होगा उस सिचुएशन पे। तो सिचुएशन में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था यार, V इज इक्वल टू dW बाय dQ। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो गया, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल। तो आप क्या करिए, यहाँ से इस तरफ लेके आइए, V dQ इज इक्वल टू dW। ओके, अब V क्या है? पोटेंशियल है यार। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमने निकाली हुई है इन दोनों प्लेट्स के लिए, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। दिस इज लाइक Q बाय C, दिस इज dQ dW। तो ये हमारे पास आ गया है स्मॉल वर्क डन। देखिए क्या होगा, पूरा चार्ज एकदम से तो यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, तो चार्ज क्या होगा? धीरे धीरे ट्रांसफर होगा यार। यहाँ से यहाँ चार्ज गया dQ, फिर यहाँ से यहाँ चार्ज गया dQ। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक टोटल चार्ज Q ट्रांसफर ना हो जाए। ओके, तो जब हम एक स्मॉल चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ से वहाँ, तो उस सिचुएशन में जो आपकी वैल्यू आती है, दिस इज लाइक Q बाय C dQ dW, ठीक है ना। तो dW जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके इक्वल है? Q बाय C dQ के इक्वल है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को निकालते हैं कि ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन था, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होगा? तो अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल वर्क डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to Q। आपका जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0, इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी थी? 0 थी, और कहाँ तक? प्लस Q तक जो है, मतलब Q तक जो है वो पूरा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, सपोज टू बी Q बाय C dQ, और यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं dW, दिस वन इज लाइक 0 एंड Q। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इस Q को हम यहाँ से इस C को 1/C को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब इसको इंटीग्रेट करना है Q dQ को, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज लाइक Q स्क्वायर बाय 2। आपको पता है इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो 1 + 1, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और वो नीचे पावर हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया 2। ये वैल्यू हो गई है, और यहाँ पे अपर वैल्यू जो है दिस इज Q एंड द लोअर वैल्यू इज 0 इज इक्वल टू W। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क डन। अब इसे क्या करेंगे? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो दिस इज लाइक Q स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2C, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही वैल्यू होगी। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वर्क डन, और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो वैल्यू कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू डब्ल्यू। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और वी कैन से दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यार, c इज इक्वल टू क्या होता है, q बाय v। तो इसको अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं, दिस इज लाइक cv इज इक्वल टू q। तो q की जगह पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, q की जगह क्या लिख सकते हैं, cv। तो ये क्या हो जाएगा, cv का स्क्वायर, दिस इज लाइक 2cw। और इसको अगर आप ओपन करेंगे, दिस वन इज लाइक c स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2c इज इक्वल टू w, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी cv स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू w। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन का। क्लियर हो गई ये चीज़। या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसे हम बोलते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा होता है हाफ सी वी स्क्वायर, बट दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का है कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, यहाँ चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी आपको गिवन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले का यूज करना होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, दो प्लेट्स को यहाँ लिया, इनफाइनाइट शीट्स को हमने यहाँ लिया, उनके बीच का सेपरेशन d, एरिया a, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है यहाँ पे। ओके, तो इनिशियली जब तक चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है बिल्कुल भी, उस समय पे वैल्यू जो होगी पोटेंशियल की वो क्या होगी, 0 होगी। कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम मतलब टोटल टाइम के बाद, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, जब हमारा टाइम पूरा ओवर हो चुका है, तो उस समय तक चार्ज क्या होगा, पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। लेकिन ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से नहीं हुआ होगा। पूरे प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियली एक चार्ज इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है। जब ये चार्ज पूरा इधर से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे मूव करने लगेगा, तो उस समय जो टोटल वर्क डन हुआ होगा, दैट रिप्रेजेंट योर एनर्जी। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी कि सबसे पहले हम क्यों ना वो स्मॉल वर्क डन निकाले, उस वर्क डन को निकाले जिससे एक छोटा सा चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमने निकालने की कोशिश करी यहाँ पे स्मॉल वर्क डन की वैल्यू को। अब स्मॉल वर्क डन की वैल्यू को निकाली जब आपका चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा था, dq। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू dw बाय dq। अब हम dq को इस तरफ लेके जाएंगे, दिस वन इज लाइक v dq और dw। v जो हो गया, दिस इज योर पोटेंशियल जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, q बाय c। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया q बाय c, dq इज इक्वल टू dw। और फाइनली अगर हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाली, बिकॉज दिस इज योर स्मॉल वर्क डन ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज dq, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू Q, क्योंकि ये जो आपका इनिशियल चार्ज था वो कितना था, 0 था, लेकिन जो टोटल चार्ज हुआ ट्रांसफर हुआ दैट इज Q। तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू Q। तो आप इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, और वी कैन से हाफ CV स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बहुत छोटा सा टर्म है, एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट रिप्रेजेंट देयर एनर्जी डेंसिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी stored in per unit volume of parallel plate capacitor, volume in a parallel plate capacitor is called energy density. ओके, सो लाइक इसे हमने ED लिख दिया है फॉर एनर्जी डेंसिटी। म्यू का साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वैसे बुक्स में, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका मतलब ये हो गया, एनर्जी हमने यहाँ लिखी और नीचे लिखा वॉल्यूम, सिंपल, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट रिप्रेजेंट योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी अभी हमने पीछे निकाला, इस एनर्जी की जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, और नीचे का लिखा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो होगा, E की वैल्यू तो हमने लिख दी हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम जो होगा, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू में डिस्टेंस। आपको पता है ना कि ये हमने यहाँ पे पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें हमने एरिया कितना कंसिडर किया था, A, और इनके बीच का सेपरेशन कितना था, D। तो वी कैन यूज हेयर AD, तो AD हमारे पास यहाँ पे यूज हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं C की।
सी क्या था, कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हमने पीछे इसको भी डिराइव किया है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज लाइक हाफ, और सी की जगह हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फिर हमें लिखा है V, V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू V बाय डी। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ED इज इक्वल टू V। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम यहाँ पे अगर V की वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा ED, क्योंकि V का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, दिस वन इज लाइक AD। और म्यू इज इक्वल टू हाफ, दिस इज लाइक एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसको स्क्वायर करेंगे, दिस वन इज लाइक ई स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस इज लाइक ए और डी। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी और डी स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या था, एनर्जी जो होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट रिप्रेजेंट योर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिख दिया, एरिया इंटू में लेंथ। ओके, अब सी क्या है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो सी की जगह हमने पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। वी की बात करें, दिस इज योर पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू हमने पढ़ी है विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन, ई इज इक्वल टू वी बाय डी। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी। तो वी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ई डी। स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। नीचे अगर हम बात कर रहे हैं तो ए डी जो लिखा हुआ था उसे ए डी को वैसा ही लिख दिया। इसके स्क्वायर को ओपन किया, दिस इज लाइक ई स्क्वायर डी स्क्वायर। जो सब कैंसिल आउट कर दीजिए, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी और डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा डी स्क्वायर। तो फाइनल म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है हमारी एनर्जी डेंसिटी की। तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हम इतना ही करेंगे। तो आज हमने स्फेरिकल कंडक्टर को कवर किया है, और हमने किया है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड फाइनली हमने कवर किया एनर्जी डेंसिटी को। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अच्छा, जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम डालते हैं एक बार कंडक्टिंग स्लैब को और एक बार डाइलेक्ट्रिक को, तो फिर हम देखेंगे वहाँ क्या क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में, चार्ज पे, कैपेसिटी पे। तो उन सब चीज़ों को हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमारे इस चैप्टर के अंदर बची हुई है जिसे हमें कवर करना है आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर।